हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बर्नौली थ्योरम। बर्नौली क्या है, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी कि हमने वेंचुरीमीटर डिस्कस किया था, राइट। और साथ के साथ हमने वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स भी डिस्कस किया था। ना टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच इज सेड टू बी योर विस्कोसिटी, राइट। देखिए, मैं जब हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, तभी मैंने आपको बताया था, राइट। हमने जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे डेंसिटी, राइट, मास डेंसिटी जिसको हम कहते थे, वेट डेंसिटी, देन रिलेटिव डेंसिटी, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रेशर, ठीक है ना। इसके बाद प्रेशर के बाद हमने जो फ्लूइड था उसको दो कैटेगराइज में पढ़ा था, दो, फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हमने पास्कल लॉ, एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा, ठीक है। इधर डायनेमिक में हमने बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये डिस्कस किया। याद है, बर्नौली में ने कहा था कि जो सम ऑफ हेड है, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ये बर्नौली ने कहा था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा था कि फ्लो जो रहेगा आपका, द वॉल्यूम फ्लो रेट Q1 Q2 दैट विल बी इक्वल, यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 रहेगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ ने कहा था द प्रेशर एट एनी डेप्थ P इज इक्वल टू रो जी एच, और पास्कल लॉ ने कहा था द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन विल रिमेन सेम, जिसकी हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, राइट। उसके बाद हमने बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी है। तो अब तक जो हम इस चैप्टर में हमने कवर किया है वो ये कवर किया है, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। ये तीन प्रॉपर्टी, इसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तीन हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि तीन प्रॉपर्टी हम इनके पढ़ने के बाद पढ़ें। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विस्कोसिटी फर्स्ट। सो व्हाट इज द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या है? इट इज जस्ट लाइक द फ्रिक्शन इन सॉलिड। जैसे सॉलिड में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वैसी आपकी लिक्विड में विस्कोसिटी होती है। तो वेन एवर ए फ्लूइड इज फ्लोइंग, फ्लूइड हमेशा आपका, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेयर में, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं। तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो फ्लूइड जब किसी फ्लो में कर रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एडजेसेंट लेयर टू ए फ्लूइड लेयर इज नोन एज योर विस्कोसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड by virtue of which a fluid layer is resisted, or a fluid layer resists to another adjacent layer, ठीक है, when it is flowing over it। मान लीजिएगा ये एक पार्टिकल है, हमने ये इस हमने पार्टिकल ले लिए, ठीक है, इस स्ट्रीम। तो ये फ्लूइड किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इससे जो नीचे वाली जो फ्लूइड लेयर है वो इस पर क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी, इसको रोकेगी, ठीक है, बिकॉज दिस फ्लूइड लेयर इज इन मूविंग, मोशन में है ये वाली फ्लूइड लेयर, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली जो इसकी फ्लूइड लेयर है वो इस पर रेजिस्टेंस, उससे नीचे, इससे नीचे वाली इस पर लगाएगी, इससे नीचे वाली इस पर लगाएगी, और इस तरीके से लगता जाएगा। तो ये जो अब ये फ्लूइड पार्टिकल इतना मूव करेगा, तो इससे नीचे वाला थोड़ा कम मूव करेगा, देन
ये जो मूव है सेम टाइम में अगर हम बात करें तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो एक फ्लूइड पार्टिकल एक ही लाइन में यानी एक ही पोजीशन पे हमने पूरे फ्लूइड में लिए, तो वो उनके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आई डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, सॉरी सेम टाइम में, मान लो टी सेकंड में, यानी इनकी हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, राइट। तो इस तरीके से ये आपके इसी प्रॉपर्टीज़ को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और जिस फोर्स से रजिस्ट करता है, यानी जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है एक फ्लूइड लेयर का दूसरी फ्लूइड लेयर पे, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो विस्कोसिटी क्या है, जैसे आपका दो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन होता है, अगर जैसे मैं ये रबिंग कर रहा हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, ऐसे ही दो फ्लूइड लेयर के बीच में का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। सो विस्कोसिटी it can be defined as the property of a fluid layer by virtue of which it resists to the flow of another adjacent layer, राइट। तो एक फ्लूइड लेयर की जो दूसरी फ्लूइड लेयर पे रेजिस्टेंस करती है, उसके मोशन को, उसके फ्लो को जो रजिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। एंड द फोर्स of resistance by a fluid layer to another fluid layer is known as viscous force, ठीक है। उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा, कहीं पे अगर वाटर देखिएगा, अगर आपने कहीं पे क्लीन वाटर को फ्लो करते हुए देखा हो, ठीक है, ऑब्जर्व करा हो कहीं पे वाटर जैसे रिवर में या किसी भी कैनल में अगर फ्लो कर रहा है, तो जो पार्टिकल्स अगर हमारे पास में रखे होते हैं, वाटर के एक पार्टिकल हमने रख दिया यहाँ पर उसके यानी सबसे टॉप लेयर पे, वो जो पार्टिकल यहाँ पर रखा होता है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, जबकि जो पार्टिकल उससे नीचे होते हैं वो कम फ्लो करता है। और जो बिल्कुल नीचे होते हैं आपने देखा होगा वो ऑलमोस्ट आपके क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, या तो मूव करते नहीं हैं या मूव करते हैं तो बहुत थोड़ा सा मूव करते हैं। तो कभी आपने अगर रिवर वगैरह का क्लीन वाटर या किसी कैनल वगैरह में देखा हो तो वहाँ पर इसी तरीके की मूवमेंट होती है। तो जो भी पार्टिकल बिल्कुल ऊपर होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, जो उनके नीचे होते हैं वो आपकी उनकी फ्लो उतना ही बढ़ता सॉरी डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस फोर्स आपका उतना ही ज़्यादा लगता जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रेशर की वजह से लगता है, और प्रेशर जितना डेप्थ में जाएंगे हम उतना ही ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज योर विस्कोसिटी, ठीक है। व्हाट इज द विस्कोसिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड लेयर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ अनदर फ्लूइड लेयर, ठीक है। एंड द फोर्स resistance force offered by any fluid layer to another fluid layer is known as your viscous force। अब इस viscous force को निकालेंगे हम, viscous force between the two fluid layers, ठीक है, या in a fluid flow, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ये से ये हमारे पास में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है अप टू ए डेप्थ y, से y इज सेट टू बी माई डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी इतने फ्लो में कर रहा है, ठीक है। ये जो देखिएगा
जो ऊपर वाला पार्टिकल है सबसे तेज, इस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो हम वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं हर पार्टिकल की, ठीक है, हम जो वेलोसिटी जो हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ये दिस इज सेट टू बी द वेलोसिटी फॉर दिस फ्लूइड लेयर, द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड लेयर, वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्लूइड लेयर, इस तरीके से। तो ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, यानी जो हमने ग्राफ बनाया या कर्व बनाया, इसको हम वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, मैंने यहाँ पर देखिएगा आप दिखाई दे रहा है कि ये मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी लीनियर प्रोफाइल ली है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है, कंसिडरिंग वेलोसिटी प्रोफाइल टू बी लीनियर, लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब यहाँ पर सिंपल सा बात ये है कि देखिएगा जितना दो फ्लूइड लेयर में, जितना इस वेलोसिटी इस फ्लूइड लेयर ने इस पे फोर्स लगाया, उतना ही इसने इस पे लगाया, उतना ही इसने इस पे लगाया, मींस सब पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। तो अगर मान लीजिएगा इसकी वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो इसकी वेलोसिटी आपकी 9 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसकी 8 होगी, 7 होगी, मींस कांस्टेंट रेशो में डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज इन द वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्लूइड लेयर्स are set to are constant. The rate of decrease in the velocity between two fluid layer is constant, ठीक है। कांस्टेंट यानी ये जो आपका डिफरेंस रहा है वो कांस्टेंट आपका, तो ये इसका मतलब होता है लीनियर। अगर ये पैराबोलिक भी हो सकता था और भी कोई शेप हो सकती थी, राइट। तो हमें सिर्फ यही देखना है। मान लीजिएगा जो फ्लूइड जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, से इट इज सेट टू बी माई वी, वी इज सेट टू बी माई वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन टॉप लेयर। ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी हुई आपकी, ठीक है। और y है हमारे पास में, y इज सेट टू बी योर डेप्थ ऑफ फ्लो, राइट। तो यहां पर विस्कोसिटी के लिए हमारे पास में जो डेरिवेशन है, दैट इज सेट टू बी योर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है न्यूटन के हर जगह पे लॉ वैलिड होते हैं, तो यहाँ पर भी न्यूटन का लॉ वैलिड है आपका, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी? इट स्टेट्स दैट ठीक है, क्या कहता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी? इट स्टेट्स दैट the shear stress in a fluid layer is directly proportional to the rate of shear strain। देखिए कोई नई बात नहीं कही थी न्यूटन ने, सिंपल अपना एक फॉर्मूला ही यहाँ पर बनाया है उसने, और कुछ नहीं कहा। देखिए फ्लूइड है, फ्लूइड की डेफिनेशन होती है, फ्लूइड आर दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो अंडर द टेंजेंशियल फोर्स, यानी शीयर फोर्स। आपको पता है फ्लूइड में हमने जो फोर्स पढ़े थे, 3 टाइप के पढ़े थे। एक डायरेक्ट, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहते हैं, विच इज़ नॉट वैलिड इन योर फ्लूइड, जो फ्लूइड में वैलिड नहीं होता, इवन हर सॉलिड में भी वैलिड नहीं होता है, वो सिर्फ उन्हीं केसेस में वैलिड होता है जो जिनका क्रॉस सेक्शन स्मॉल होता है और लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस केस में तो वो नहीं है। नॉर्मल फोर्स जो लगता है यहाँ पर, उसी को हम नॉर्मल फोर्स की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, जो हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो पहले अगर नॉर्मल फोर्स लगेगा उसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज सेड टू बी योर प्रेशर. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट. अगर मेरा बचा टेंजेंशियल फोर्स यानी शियर फोर्स. अगर शियर फोर्स लगेगा मेरे पास में तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा दैट विल फ्लो. वो क्या करेगा, फ्लो करेगा. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लो में रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस हो रहा है कहीं पे, फ्लूइड रेजिस्ट कर रहा है किसी वजह से, तो उसी किसकी वजह से कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से. ठीक है, क्योंकि फोर्स कैसा है, फ्लो तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से करता है. तो टेंजेंशियल फोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम बेटा शियर स्ट्रेस कहते हैं. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टेंजेंशियल और शियर फोर्स. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो आपके पास में जो शियर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शियर स्ट्रेन की. ये हमने पढ़ा है हुक्स लॉ से. इसने न्यूटन ने यहाँ पर ये कहा क्योंकि ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है. अब ये सॉलिड नहीं है जो कांस्टेंट है एक टाइम पे. फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर टाइम वेरिइंग है. ये यहाँ पर इतने देर में तो 1 सेकंड बाद ये यहाँ था. मतलब हर पार्टिकल का जो वेरिएशन हमें लेना है वो टाइम के रेस्पेक्ट में लेना है. तो उसने उसी वर्ड को टाइम को ऐड और कर दिया, इसलिए यहाँ पर शियर स्ट्रेन को कह दिया उसने रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. सो इफ इट इज माई स्ट्रेन, आपको पता है शियर स्ट्रेन क्या होती है, एंगल होती है से थीटा. इफ इट इज माई थीटा then I can write down this tau is directly proportional to your d theta by dt. राइट. ये हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअल है. एक्चुअल यही है. इससे हम दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन वो कैसे ड्राइव होता है वो देखेंगे. ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता है. तो न्यूटन ने ये कहा था टो यानी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. ठीक है. अब हमने ये जो एज्यूमिंग वेलोसिटी प्रोफाइल टू बी लीनियर, वेलोसिटी प्रोफाइल हमने लीनियर ली है. इसी लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया से ये वाला पार्ट. ठीक है, ये टोटल डेप्थ आपकी y थी, मान लेगा ये फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी आपकी dy. ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर मान लेगा इसकी वेलोसिटी नीचे वाले की v है तो इसकी से v प्लस dv है. एज्यूम कर लेते थोड़ी सी इससे ज़्यादा, तो कितनी ज़्यादा है, dv ज़्यादा. तो ये वेलोसिटी अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊँ इसका, ये जो हमने कंसिडर किया है यहाँ पर दिस वन, तो देखिएगा ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से है. ये v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ये v प्लस dv वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है. ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये dy है मेरा. तो अगर मैं इसे इस तरीके, तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो है मेरे पास में वो ये है. अब सिंस अगर देखिएगा ध्यान दीजिए, अगर ये लीनियर है मतलब ये ट्राइंगल सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये थीटा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी थीटा ही होगा. ये देखो ये कुछ इस तरीके से है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि सेम साइड करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी हमारा थीटा ही होगा. तो क्या आप इस थीटा को बता सकते हैं थीटा कितना है ये मेरे पास में, हाउ मच दिस थीटा. अगर देखिए v वेलोसिटी से अगर हम ले लेते हैं कि t टाइम है, t सेकंड है, टाइम इज सेट टू बी योर t सेकंड. ठीक है, तो ये कितना हुआ मेरे पास में, दिस वन इज सेट टू बी माई v इंटू टी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा t से. ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास में, इसे मैं कंसिडर कर लेता हूँ a b c d and e. How was the theta? How was the theta? Which is approximately equal to say tan theta, and that is equal to it's your CD perpendicular upon my base CE. Right? How much the CD? CD कैसे निकलेगा आपका, I can write down this BD minus BC अपॉन में
सी ई। हाउ मच द बी सी? बी सी तो देखिए मेरा ये है, बी सी इज इक्वल टू ए ई माइनस का आपका, सॉरी बी डी, हाँ टोटल सही, तो बी डी माइनस बी सी, दैट्स योर ए। हाउ मच इट इज? देखिए ये टोटल है आपका, डिस्टेंस होती है आपके पास में वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम मेरा टी सेकंड है, वेलोसिटी इसकी है आपकी v प्लस डी वी इंटू में टी, और इसकी है आपकी v इंटू में, इसकी वेलोसिटी है v डिवाइडेड बाय c आपका dy। तो ये हो गया देखिए आपका v इंटू टी प्लस डी वी इंटू टी माइनस का v इंटू टी डिवाइडेड बाय, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के मेरे पास में थीटा आ गया आपका, दैट्स योर डी वी इंटू में टी अपॉन में डी वाई। राइट, आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मेरे पास में सिंपल कैलकुलेशन से आ गया। नाउ व्हाट्स माय टो? टो इज इक्वल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दिस टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी थीटा बाई टी। टी मैं यहाँ पर टाइम टी ले रहा हूँ, डी टी नहीं लिया मैंने, सो और शियर स्ट्रेन मेरी थीटा है, तो दिस इज विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, इट्स योर डी वी इंटू में टी अपॉन में डी वाई टू टी। So this t will be cancelled out, so I can write down tau is directly proportional to your dv over dy। ये हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो एक्चुअल में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम यही पढ़ते हैं, द टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी ओवर डी वाई, लेकिन जो हम स्टेटमेंट कहते हैं वो हम ये कहते हैं, द न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस तो टो है, क्या ये शियर स्ट्रेन है क्या? डी वी ओवर डी वाई नहीं, ये शियर स्ट्रेन नहीं है, शियर स्ट्रेन तो थीटा बाई टी होता है, थीटा शियर स्ट्रेन होता है, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, ये डी वी बाई डी वी यानी वेलोसिटी अपॉन में डी वाई मतलब डिस्टेंस लेंथ, और वेलोसिटी अपॉन में लेंथ हो कहीं पे भी उसको हम बोलते हैं बेटा, आपको पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज सेट टू माई ग्रेडियंट। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, हैंस ये दूसरा स्टेटमेंट बना मेरा, हैंस द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कैन ऑल्सो बी stated as the shear stress is directly proportional to velocity gradient। in a fluid, ठीक है, when flowing having a linear velocity profile। राइट, यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है मेरी वो आपकी कैसी है? लीनियर। ये मेरा एजम्पशन था। सो टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी ओवर डी वाई हमेशा नहीं होता है, बट टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी हमेशा होता है। ये डी वी ओवर डी वाई सिर्फ तब होता है जब आपका ये वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हो, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता तो आपको पता है मैं इस तरीके से थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता था। राइट, तो ये लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल का ही एक एजम्पशन, आपका एजम्पशन है इसमें। सो ऑल्सो ठीक है, तो टो फाइनली मेरे पास में आ गया, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी ओवर डी वाई। यहाँ से टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल टी लगा दूंगा मैं,
where k is said to be my constant of proportionality and this k is said to be my mu. mu इस तरीके से बनता है, ज़रा थोड़ा, ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे करा ये, दिस इज सेट टू बी योर म्यू. म्यू इज सेट टू बी योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसको हम समटाइम्स यू टेक ऑल्सो ईटा, ईटा से भी डिनोट करते हो आप, ऐसे एन जैसे बनता है उसकी नीचे हम थोड़ा सा, ईटा इज ऑल्सो सेट टू बी योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ये आप देख लेना आपको क्या, तो ईटा भी ले सकते हैं हम या म्यू ले सकते हैं. सो दिस टो आपकी बुक में ईटा है तो आप ईटा ले लीजिएगा, कोई बात नहीं. टो इज इक्वल टू, सो ईटा इट्स योर डी वी ओवर डी वाई. ठीक है, ये आपका शेयर स्ट्रेस हो गया, वेयर ईटा इज सेट टू बी योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड मेजर्ड इन योर पॉइज, POISE, पॉइज और सेंटीपॉइज, ये इसकी यूनिट होती है, राइट. नेक्स्ट हमें निकालना था विस्कस फोर्स, VISCOUS, विस्कस फोर्स. हाउ मच फोर्स आपको पता है, विस्कस फोर्स स्ट्रेस इनटू में एरिया फोर्स होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ से हमारे पास में विस्कस फोर्स आ गया ईटा इनटू में A dV ओवर dy सिंपली. और देखिएगा एक चीज़ और, ये जो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल थी वो लीनियर थी, तो ज़रा ध्यान देंगे, हम इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं. ये देखिए, ये थी मेरी वेलोसिटी कंप्लीट v, ये थी मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो y, इसमें से एक स्मॉल पोर्शन मैंने लिया था, ये देखिए जितनी वेलोसिटी इसकी थी इतनी वेलोसिटी, यानी ये v था, स्मॉल v था, तो ये भी स्मॉल v ही निकला था हमारा. ये आया था आपका dv, एक्स्ट्रा वेलोसिटी ये चला, ठीक है. तो ये dv है और ये था मेरा dy, ठीक है, ये v. तो देखो ये ट्राइंगल, यानी जो बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है. ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, दोनों सिमिलैरिटी हैं. तो सिमिलैरिटी से हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा वो इक्वल होगा. ऑल्सो बाय सिमिलैरिटी आई कैन राइट डाउन, देखिएगा dv अपॉन में dy, यानी दिस, इसका ये साइड अपॉन में ये साइड इज इक्वल टू v अपॉन में y, कैपिटल V अपॉन में y. टोटल डेप्थ हम लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमारे पास में विस्कस फोर्स आ गया ईटा AV अपॉन में y. दिस इज माय मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द विस्कस फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इन ए फ्लूइड लेयर. तो फ्लूइड लेयर में अगर हमारे पास में कोई भी फ्लूइड लेयर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसके बीच में जो आप विस्कस फोर्स लगता है दैट इज सेट टू बी योर ईटा AV अपॉन में y, वेयर ईटा इज सेट टू बी योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस यूनिट इज सेट टू बी योर पॉइज में आपको गिवन होता है. तो भाई दूसरी यूनिट में मैं आपको इसकी बताता हूँ, ठीक है. एंड द ए इज सेट टू बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो, जिसमें फ्लो कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. v इज सेट टू बी माई वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड y इज सेट टू बी माई डेप्थ ऑफ फ्लो, राइट. तो ये हमारे पास में विस्कस फोर्स आ जाता है. जरा आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे जरा थोड़ा सा उसके बारे में. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से देखिएगा ईटा दैट विल बी इक्वल टू F इंटू में y अपॉन में A इंटू V हो गया, ठीक है. ज़रा यूनिट, पहले यूनिट निकाल लेते हैं. F न्यूटन में इट्स मीटर अपॉन में मीटर
सॉरी मीटर स्क्वायर इंटू में मीटर पर सेकेंड। राइट, तो देखिए ये मीटर तो मीटर से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका पास्कल। तो द ईटा की जो यूनिट हुई हमारे पास में, दैट इज सेट टू बी योर पास्कल सेकेंड। वन यूनिट इज सेट टू बी माई इसकी पास्कल सेकेंड। अनदर यूनिट जो होती है हमारे पास में वो होती है इसकी पॉइज। ठीक है, तो वन जो हम लेते हैं इसका, ठीक है, अलग अलग हमारे पास में यूनिट होती हैं। तो द वन पास्कल सेकेंड जो होता है हमारे पास में, राइट, वन पास्कल सेकेंड, ईटा को वन पास्कल सेकेंड इज सेट टू बी माई वन पॉइजली, POISEUILLE, पॉइजली, ये आपका पॉइजली होता है। ठीक है, ये SI सिस्टम है हमारा। जो पॉइज होता है एक्चुअल में, जो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट है हमारे पास में ईटा की, वो है बेटा आपकी पॉइज। और व्हाट इज योर पॉइज? वन पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज के इक्वल होता है। यानी इन शॉर्ट मैं ये कह दूं, वन पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज के इक्वल होता है, या वन पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड होता है। तो मोस्टली हमें जो गिवन होगा वो आपको पॉइज में, जब भी विस्कोसिटी आपको देगा वो पॉइज में ही देगा, पॉइजली में कभी नहीं देता है, पॉइज में ही देता है। ठीक है, जब भी पॉइज में गिवन होगा देन फर्स्टली कन्वर्ट इन योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या पास्कल सेकेंड, तभी आप क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये अदरवाइज गलत हो जाएगा, SI यूनिट नहीं होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि पॉइज जो होती है वो आपकी CGS यूनिट होती है। तो पहले आप जो भी पॉइज गिवन है, जैसे मान लो मुझे 5 पॉइज गिवन है, तो 5 पॉइज को पहले मैं पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा 10 से डिवाइड करके। देने को वो कुछ में भी दे सकता है, पॉइज, सेंटी पॉइज, इस तरीके से मिली पॉइज दे सकता है। तो पहले सेंटी मिली पॉइज को पॉइज में कन्वर्ट करो, बट उसके बाद में उसको पास्कल सेकेंड में भी हमें कन्वर्ट करना मैंडेट। राइट, तो ये था हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इसमें एक और है, दैट इज सेट टू बी योर स्टोक्स लॉ। विस्कोसिटी के लिए स्टोक्स लॉ हम कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारी इसमें रह गई, ये जो ईटा है, ईटा इज इक्वल टू F इंटू वाई अपॉन में A इंटू में V। इफ y इज इक्वल टू से 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास में डेफिनेशन बनाने का तरीका है, देन ईटा विल बी इक्वल टू F। तो हमारे पास में हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? हम कांस्टेंट की ऐसी ही डेफिनेशन बनाते हैं, आपको पता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज the viscous force can be defined as the viscous force in a flow with unit velocity, in a flowing with unit velocity, ठीक है, in a unit cross section area up to a unit depth। सिंपल से अपने वर्ड में बनाना होता है, इसका कोई रट्टा नहीं मारना। 1 मीटर की अगर फ्लो हो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का फ्लो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा हो, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विल बी इक्वल टू F हो जाता है हमारे पास। सिंपल सी बात है, राइट। अब नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ भी हमारे पास में विस्कोसिटी का ही फोर्स बताता है, यानी विस्कस फोर्स बताता है, बट इसमें और
आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में दोनों में डिफरेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो आपको बताता है, ठीक है, वो आपको बताता है यहाँ पर सॉरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड लेयर, एक फ्लूइड दूसरी फ्लूइड तीसरी फ्लूइड, इनके बीच में विस्कोसिटी। जो स्टोक्स लॉ बताता है, मान लीजिएगा से देयर इज ए कोई सॉलिड सरफेस है, कोई बॉडी है हमारे पास में और एयर में इंटरेक्ट हो रही है। एयर क्या है? एयर तो फ्लूइड है। तो एयर क्या करेगी? एयर के जो पार्टिकल्स हैं उस पर एक विस्कस फोर्स लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे? एक विस्कस फोर्स लगाएंगे। तो हाउ मच दैट स्टोक्स लॉ कहता है द विस्कस फोर्स ओवर ए बॉडी और ओवर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इंटरेक्ट विद एनी अनदर फ्लूइड, देन एफ विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज सेट टू बी योर coefficient of viscosity, r radius, and v is said to be your velocity of object। ध्यान रखेंगे ये फ्लो नहीं है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आपने कोई बॉल है हमारे हाथ में, बॉल, ठीक है, और वो बॉल हमने एयर में थ्रो कर दी। अब एयर क्या है? एयर तो एक फ्लूइड पार्टिकल है। एयर में जब फ्लो करेगा बॉल, जब सॉलिड कोई भी फ्लो करेगा तो उस पर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, जिसको हम विस्कस फोर्स कह रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से भी विस्कस फोर्स लगेगा उस पर। तो वो विस्कस फोर्स वो आपका होता है 6 पाई ईटा आर बी। इसका जो डेरिवेशन है वो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है, यानी इसका कोई ऐसा सच आपका डेरिवेशन नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम निकालते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। ईटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यहाँ पर, आर रेडियस है, जबकि जो ये हमने हमारे पास में जो एफ ये विस्कस फोर्स आया था ये फ्लूइड लेयर के बीच में था, लेकिन ये एक सॉलिड बॉडी और फ्लूइड के बीच में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो दो फ्लूइड लेयर के बीच में है, ठीक है, ये एक सॉलिड और फ्लूइड के बीच में है, ठीक है। तो दैट इज सेट टू माय स्टोक्स लॉ। तो ये स्टोक्स लॉ पे बेसिस हमारी एक वेलोसिटी जरूर आती है, दैट इज सेट टू बी योर टर्मिनल वेलोसिटी। वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टोक्स लॉ का जो डेरिवेशन है ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस पे है, राइट। इसको ज़रा देख लेते हैं। समटाइम्स पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। आपको ने शुरू के चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है, हमने पता है। उसमें क्या होता है हमारे पास में, ये कहता है, देखिएगा, जो फोर्स होगा द विस्कस फोर्स ओवर ए सॉलिड or over any body which is flowing in a fluid will be directly proportional to, किस किस पे डिपेंड करेगा ये? द रेडियस ऑफ द बॉडी, आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वी पे डिपेंड करेगा, एंड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसकी पावर लगा देते हैं हम ए बी और सी। उसके बाद हम एफ यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं। आपको शुरू के चैप्टर की याद आ रही होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन बोथ साइड, बाय राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। एफ का MLT-2, ठीक है, के तो कांस्टेंट, आर लेंथ है, एल की पावर एल, उसकी पावर ए, वी वेलोसिटी है, LT-1, और ईटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अभी पढ़ के आए हम ज़रा, यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें, एफ होता है आपका MLT-2, ये एल अपॉन में एल स्क्वायर इंटू में LT-1, राइट। यही हुआ हमारे पास में। ये देखिए, जब ऊपर ये जाएगा तो m, ये l तो l, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला l, ठीक है। ये l ऊपर जाएगा, देखो l की पावर 1, नीचे से आया 2, तो ML-1, t की पावर -2, एक ऊपर से माइनस जाके उधर ऊपर हो जाएगा, तो यानी t की पावर -1। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ML-1 T-1। यही हम यहाँ पर रख देंगे। इसकी ठीक है। उसके बाद हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे।
m ले लीजिएगा, m की पावर m सिर्फ एक ही जगह है, c, m की पावर c, l की पावर यहाँ पर a है, प्लस यहाँ पर b है, और यहाँ पर माइनस का c है, फिर t की पावर यहाँ पर माइनस का b है और यहाँ पर माइनस c है, इधर m l t माइनस 2, इधर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर माइनस 2 है. नाउ ऑन कंपेयरिंग dimensions on both side, c is equal to 1, l a plus b minus c is equals to 1, माइनस का b प्लस माइनस का c इज इक्वल टू माइनस 2. तो c की वैल्यू रखो सबसे पहले माइनस b माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस का b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2, दैट्स योर माइनस 1, माइनस से माइनस, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, b 1 आ गया, c 1 है, इससे a निकल जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1. तो निकल गया हमारे पास में a b c. अब फॉर्मूला हमारे पास में बन गया, इसमें वैल्यू रख देंगे हम. सो दैट विल बी f इज इक्वल्स टू k r पावर 1 v पावर 1 और ईटा पावर 1. तो कुल मिला के हमारे पास में ये हो गया k ईटा r v. k की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रैक्टिकली वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 पाई होती है, 6 पाई ईटा r v. दिस इज सेट टू बी माई डेरिवेशन ऑफ योर स्टोक्स लॉ. तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट. थैंक यू वेरी मच.